और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिला बनाओ अभियान के तहत केकड़ी से जिला का दर्जा हटाए जाने की पहली बरसी पर रविवार को केकड़ी जिला बार वदान में न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने केकड़ी को फिर से जिला घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। माह के अंतिम रविवार को न्यायालय में अवकाश होने के बावजूद अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए जिला हटाने की पहली बरसी को विरोध दिवस के रूप में मनाया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन केवल औपचारिक नहीं बल्कि केकड़ी के अधिकार और प्रशासनिक न्याय की लड़ाई है। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक ही राजनीतिक दल की सरकार देश के दो राज्यों में मापदंड अपना रही है। पाकिस्तान में बनाए गए नए परिणाम बताकर दिया गया में दिल्ली सरकार द्वारा माइक्रो लेवल पर सुगम सुविधा देने के उद्देश्य से 3 नए जिले बनाए गए। अधिवक्ताओं ने इसे सरकार के दोहरे चरित्र और नीति विहीन निर्णयों का स्पष्ट उदाहरण बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि केकड़ी ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। जिला समाप्त होने से आमजन को न्याय, प्रशासन और विकास से जुड़ी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान ये भी चेतावनी दी गई कि यदि केकड़ी को फिर से जिला घोषित नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को बड़े, व्यापक और उग्र स्तर पर ले जाया जाएगा। बार एसोसिएशन ने साफ किया कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केकड़ी को उसका हक नहीं मिलता। विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीचंद मीणा, रविशंकर पवार, रामेश्वर प्रसाद कुमावत, आदिल कुरैशी, आदित्य भान सिंह राठौड़, रविंद्र मेवाड़ा, सुनील कुमार जैन, मुंशी राधेश्याम कुमावत, टाइपिस्ट मोनू शर्मा, प्रहलाद वर्मा, रोहिंद्र सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। केकड़ी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को अग्रवाल समाज 84 का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को डिग्गी में आयोजित अग्रवाल समाज 84 की त्रिवर्षीय नवीन कार्यकारिणी के गठन संबंधित बैठक में यह निर्णय लिया गया। गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के प्रवक्ता धनेश जैन ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल मित्तल के साथ रामगोपाल जैन और विनोद जैन ने भी नामांकन दाखिल किए थे। बाद में रामगोपाल जैन और विनोद जैन ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद समाजजनों ने सर्वसम्मति से अनिल मित्तल को अध्यक्ष निर्वाचित किया। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत समाज के लोगों ने अनिल मित्तल का माला पहनाकर और साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी, समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में केकड़ी ब्लॉक सहित प्रदेश भर से अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रवक्ता धनेश जैन के अनुसार अग्रवाल 84 का अध्यक्ष पद प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सामाजिक पद माना जाता है। ये पद पूरे राजस्थान में अग्रवाल समाज का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने केकड़ी में आयोजित धर्म सभा में कहा कि जीवन में नियमों की मर्यादा का उल्लंघन व्यक्ति के लिए आजीवन दुख का कारण बनता है। उन्होंने माता सीता का उदाहरण देते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ही उनके कष्टों का कारण बना। नववर्ष पाश्चात्य परंपरा के अनुसार मनाने का विरोध करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगकर तेजस्वी रहता है और पश्चिम की ओर जाकर अस्त हो गया है। उन्होंने समाज से पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से बचने वे पूर्वी संस्कृति, धर्म और कर्म के साथ नववर्ष मनाने का आह्वान किया। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन और मंत्री कैलाश जैन ने बताया कि शनिवार शाम आनंद यात्रा के पश्चात प्रसन्न मंच का आयोजन हुआ और महाआरती संपन्न हुई। रविवार सुबह आचार्य श्री के सानिध्य में जिनाभिषेक, नित्य नियम पूजा और शांति धारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन पदमचंद शेट्टी परिवार द्वारा किया गया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का
सौभाग्य कैलाश संधि प्रकाश चंद और पीयूष कुमार मावा वाले को प्राप्त हुआ। मंगल प्रवचन के में आचार्य श्री ने राजा ऋषभ देव का उदाहरण देते हुए वैराग्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार में राजा हो या राणा, सभी को एक दिन मृत्यु का वरण करना है, इसलिए मोह माया का त्याग कर सम्यक के मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी आचार्य श्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन जोन 21 अजमेर के टाकावास ब्रांच द्वारा ग्राम टाकावास में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित शिविर में सेवादारों व स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में कुल 138 रक्तदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया, जिनमें से स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 102 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस शिविर की सबसे खास बात ये रही कि 40 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। शिविर का विधिवत उद्घाटन जयपुर जोन से पधारे प्रतिनिधि महात्मा सुरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह ने रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दे सकता है। रक्त संग्रह के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के डॉक्टर लोकेश धाकड़ और उनकी टीम तथा राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर से डॉक्टर शिवदयाल शर्मा और सहयोगियों ने अपनी सेवाएं दी। ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी ने बताया कि मिशन समय समय पर समाज सेवा के ऐसे कार्य करता रहता है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के अनेक गणमान्य जनों व समाज सेवियों ने भी शिविर का अवलोकन किया और रक्तदाताओं के लिए उत्साह की सराहना की। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। राजधानी जयपुर में रविवार को आयोजित कृष्णा डायमंड मैराथन में केकड़ी के 9 वर्षीय नन्हे धावक निकुंज गेना ने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ भारत मिशन के संदेश के साथ आयोजित इस प्रतियोगिता में निकुंज ने अपनी प्रतिभा से सभी को हैरत में डाल दिया। होटल हयात से शुरू हुई इस मैराथन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच निकुंजी गेना ने 5 किलोमीटर की दौड़ को महज 19 मिनट में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये मैराथन दौड़ स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के समापन पर आयोजकों ने निकुंज की असाधारण खेल क्षमता की सराहना की और उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इतनी कम उम्र में निकुंज द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि से केकड़ी के खेल प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि निकुंज की यह टाइमिंग और जज्बा भविष्य में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाएगा। बांग्लादेश में हिंदू युवक टीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में रविवार को सांवर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने
सांवर चौराहे पर बांग्लादेश का पुतला दहन कर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। शाम करीब 6 बजे आयोजित इसी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां अल्पसंख्यक हिंदू पर हो रहे अत्याचारों को तत्काल रोकने की मांग की। कार्यकर्ता इस मौके पर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पुतला दहन के दौरान माहौल पूरी तरह आक्रोशपूर्ण रहा। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी द्वारा परशुराम जयंती के मौके पर लिए गए संकल्प के तहत हर माह के अंतिम रविवार को फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन अनवरत किया जा रहा है। इस रविवार को भी राजकीय जिला चिकित्सालय में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी के पदाधिकारियों ने मरीजों व उनके परिजनों को फल वितरित किए तथा मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर केकड़ी ब्राह्मण महासभा के समाज बंधु, पदाधिकारी, युवा साथी, महिला कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। लॉयंस क्लब सांवर के तत्वाधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के द्वारा स्वर्गीय शशि कुमार और स्वर्गीय सुश्री भुवनेश्वरी की पुण्य स्मृति में समाज सेवी भूपेंद्र सिंह शक्तावत, आशा कंवर, हेमेंद्र सिंह शक्तावत, पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत सांवर वालों द्वारा रविवार को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है और आशा कंवर ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आज क्षमा का पुण्यार्जन का लाभ उन्हें दिए जाने पर वे लॉयंस क्लब का आभार व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब प्रांतीय सभापति एशियन याती ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर है। इस मौके पर शिविर के शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लॉयन रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने की। अध्यक्ष सुवालका ने कहा कि समाज सेवा और अंधता निवारण हमारा मुख्य ध्येय है। इस मौके पर क्लब सचिव अशोक कुमार जी ने बताया कि शिविर में 147 नेत्र रोगियों की जांच की गई। सभी की शुगर और बीपी की भी जांच की गई। इसमें 52 रोगी आंखों की ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए। उन्हें रविवार को ही ऑपरेशन के लिए कोटा ले जाया गया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन 29 दिसंबर को कोटा में होंगे। कोटा में लाने ले जाने और आवास सहित चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। इस मौके पर डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा के डॉक्टर नलिनी, कंपाउंडर दुर्गेश नायक, दिलकुश मीणा, नरेंद्र लोधार, रोहित सुमन, लोकेश शर्मा, गिरिराज ने रोगियों की जांच की। अतिथि के रूप में सुश्री कंवर, सुधा कंवर, अनिरुद्ध शक्तावत, गौरवी शक्तावत, नरपत सिंह मेड़तिया मौजूद थे। सुशीला सुवालका, किरण जैन, सुमन कोठारी, अरुण गर्ग, नीलम गर्ग, केदारमल जहांगीर, लियो अध्यक्ष रौनक सेन, सचिव दीपेश जैन, वीरेंद्र चौहान सहित सेवानिवृत्त अध्यापक महावीर तेली, कालूराम रेगर, श्यामलाल नुआल, तंजिम खान, प्रहलाद गुजर, छोटू गुजर ने शिविर के दौरान सराहनीय सहयोग प्रदान किया। शहर के गीता भवन मार्ग स्थित महेश वाटिका में काबरा परिवार के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शनिवार को श्रद्धा, चिंतन और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत वातावरण रहा। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से सत्संग की महिमा और सनातन संस्कृति के संरक्षण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि सत्संग मानव जीवन का ऐसा अमूल्य साधन है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य के संस्कार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। महाराज ने अपने प्रवचनों में सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु प्रकृति प्रदत्त नियमों का
पालन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाती है। उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य पंच तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सम्मान करेगा तभी जीवन संतुलित और सुरक्षित रहेगा। कथा के दौरान श्रद्धालु गंभीर भाव से प्रवचन का श्रवण करते रहे। महेश वाटिका का संपूर्ण वातावरण भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। अंत में ब्रह्मचरी नारायण चैतन्य और भजन गायक चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर झूम उठे। आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। जन जन की आस्था के केंद्र अति प्राचीन श्री चारभुजानाथ मंदिर में रविवार को पौष बड़ा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री चारभुजानाथ के श्री विग्रह को अलौकिक और आकर्षणीय रूप से श्रृंगारित किया गया, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। इस मौके पर श्री चारभुजानाथ की विद्युत महाआरती की गई। आरती के उपरांत भगवान को भोग अर्पित किया गया और उपस्थित सभी भक्तजनों को श्रद्धापूर्वक प्रसाद वितरण किया गया। इससे पावन अवसर पर श्री चारभुजा महिला मंडल द्वारा भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। महोत्सव की शोभा उस समय और बढ़ गई जब मालपुरा से पधारी भजन गायिका सिंपल विजय ने अपने भावपूर्ण और मनमोहक भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर कीर्तन के दौरान सीमा व्यास, सुनीता सोनी, नवरत्न माहेश्वरी, शशिकला पारासर, राजकुमारी पारासर, संगीता सोनी, रानी सोनी सहित अन्य महिलाओं ने भी सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर के ओसरा पुजारी रामेश्वर पाराशर ने भगवान श्री चारभुजानाथ की महाआरती संपन्न कराई। इस मौके पर पुजारी बंसी पाराशर, मुकेश पाराशर सहित मंदिर समिति के राम नरेश विजय, रमेश सागरिया, राम गोपाल करोड़ीवाल, नरेंद्र शर्मा, महावीर जहांगीर सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। शहर के पुरानी केकड़ी में स्थित गुजराती मोहल्ला स्थित अति प्राचीन श्री दिवालिया भैरव मंदिर में रविवार को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने महोत्सव के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपादित करवाए। दोपहर 3:15 बजे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भैरव देव का पूजन किया गया। दोपहर करीब 4 बजे भैरव जी को पौष बड़ों का भोग लगाया गया तथा इसके बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। पौष बड़ा प्रसादी का वितरण के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। गुजराती मोहल्ले के लोगों ने आयोजन के दौरान सहयोग किया। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी महोत्सव को भव्य रूप दिया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आयोजकों ने सभी भक्तजनों को पौष बड़े का प्रसाद वितरित किया।